इलाही हम पे एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। आमीन आमीन। एक बात याद रखिए, बहुत बड़े हाफिज कुरान को आपने रखा, बहुत अखलाकी पैकर, ख्याल रखिएगा। शेर सुने, इलाही हम पे एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। शेर सुने, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए, तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। बहुत अच्छी दुआ। ये गांव बहुत बहुत अच्छा गांव है और सब लोग मिलकर रहिएगा, जवान बूढ़े बच्चे। मैं कहता हूं भाई, मौत की कोई गारंटी नहीं, मौत आ जाएगी, हम मर जाएंगे, उस कब्र में हम जाकर पहुंचेंगे, कितने भी चिल्लाएंगे ना, कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा। तो इस दुनिया से अजमेर जाते हो तो तैयारी करते हो, आप दिल्ली जाते हो तो तैयारी करते हो, कलकत्ता जाते हो एक रात का रास्ता है, तैयारी करते हो, जहां जाकर कयामत तक रहना है। कब कयामत आएगी पता नहीं है, जब तक उस कब्र में रहना है उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? उसकी तैयारी कल से नहीं करनी है, एक घंटे बाद से नहीं करनी है, यहां से उठिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बेशक अभी रात में बिस्तर में गए, सब कुछ छोड़ दिए, हाथ में तस्बीह लिए, ऐ मौला मेरी आंख जब तक नहीं लगती है, जिस नबी के सदके में ये आंख मिली है, ज़बान मिली है, आप कहोगे कैसी बात करते हो, आंख तो अल्लाह ने दी तो रब ने है, लेकिन किसके सदके में दी है? मदीने के मुस्तफा के सदके में, ताजदार अंबिया के सदके में दी है। आप कहोगे नहीं मानते, तो मैं कहता हूं फिर आला हजरत से पूछ लो। तो आला हजरत कहते हैं, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। हाथ में तस्बीह हो, आका पर दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाओ। जब खुदा की कसम अगर दरूद पाक बावजू होकर बिस्तर में दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, अगर मौत आ जाएगी, अगर ईमान की हालत में मौत आ गई, तो सुनो सारी दुनिया रोएगी, जाने वाले कहेगा क्यों रोता है? अरे जिस नबी का दीदार नहीं हुआ था, मौत आई है, यही बहाना है, अब नबी का दीदार भी हो रहा है, जन्नत की खुशबू भी कब्र में आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, लाजवाब। ताकि और अपनी बहू बेटी को पर्दे में रखने की कोशिश करो। जलसा आपने किया है, जितनी बेटियां आई थी सब अगर बुरके में आती तो एक भी नौजवान रोड पे नहीं नजर आता, बेशक इधर उधर नहीं घूमता, वो किसको देखता? उसके घर की माँ बेटी भी आती तो वो पता नहीं कर पाता ये मेरे घर की माँ बेटियां है या मेरे पड़ोस की माँ बेटी है। जी जी बिल्कुल बराबर, वो गुनाहों से बच जाता, मेरी बेटी भी गुनाह से बच जाती। पर्दे में अपनी बेटियों को रखो, बहनों को पर्दे में रखो। अगर माँ 60 साल 70 साल की है उसे भी बुर्का पहना दो, अपनी बेटी 18 साल की है उसको भी बुर्का इतना ढीला ढाला पहनाओ ताकि देखने वाला ये तस्वुर न कर सके ये 18 साल की नौजवान औरत जा रही है या 70 साल की बूढ़ी औरत।
बेशक बहुत अच्छा पैगाम। इस्लाम समझने की कोशिश करो। कल जलसा होगा, नमाज मत छोड़िए, जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की। दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की। जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनवासी हो, फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे तकरीर करने में, मेरे चचाओं के, मेरी माँ और बहनों के, नौजवानों के, हमारे उलमा के किसी के सुनने में, मेरे सुनाने में गलती हो तो मौला सबसे पहले मैं तौबा करता हूँ, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसे बहुत पसंद फरमाता है। हदीस मुस्तफा है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो मेरे मौला उसके गुनाह को नहीं देखता, बल्कि अपनी रहीमी और गफूरी के सदके में उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। ऐसा पाक करता भी माँ के पेट से पैदा हुआ। बेशक बेशक। सबसे पहले मैं तौबा करता हूँ, आप भी करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।